नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका की कोडर प्रोग्रामिंग चैनल के पाइथन बेसिक सीरीज के पार्ट 5 में। बात करें आज के वीडियो के टॉपिक्स की तो सबसे पहले प्रिंट की ही तरह पाइथन में कुछ और बिल्ट इन सिस्टम फंक्शंस होते हैं, उन्हें देखेंगे। फिर टाइप कन्वर्जन और कमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आ जाते हैं VS कोड के अंदर और डिस्कस करते हैं सबसे पहला फंक्शन इनपुट फंक्शन। जिस तरह से प्रिंट फंक्शन टर्मिनल में आउटपुट शो करने का काम करता है, उसी तरह से इनपुट फंक्शन टर्मिनल में यूज़र से वैल्यूज़ को इनपुट लेने का काम करता है। जैसे यहाँ पर इनपुट फंक्शन, फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट, जैसे नेम लेते हैं यूज़र का, एंटर नेम। अब जो यूज़र से नेम जो एंटर होगा उसे हम वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेम नाम के वेरिएबल में जो भी यूज़र से वैल्यू एंटर होगी वो स्टोर होगी। अब इस नेम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। कोड को रन करने पर यहाँ पर एंटर नेम जो हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाली थी वो यहाँ पर शो हो गई और कर्सर आ गया। कर्सर में हम डालेंगे अपना नेम, जैसे के कोडर। एंटर करने पर जो हमने नेम डाला वो इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। फिर उसके बाद वही वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट से हमने यहाँ पर शो कर दी। अब जैसे इसी नेम को अपर केस में प्रिंट करा कर देखें तो उसके लिए डॉट अपर नाम का मेथड यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर प्रॉम्प्ट को भी थोड़ा सुधार लेता हूँ। रन करने पर यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट हमने डाली वो ये रही। फिर इसके बाद कर्सर आ गया, यानी कि यहाँ पर वैल्यू एंटर करनी है। के कोडर एंटर करा और जो नेम हमने डाला वो अपर केस में प्रिंट होकर आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी फंक्शन को VS कोड के अंदर किस तरह समझा जाता है। तो उसके लिए उस फंक्शन के ऊपर या मेथड के ऊपर माउस से होवर करेंगे और उसके बारे में हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। फिर उस डिस्क्रिप्शन को देखने के बाद इस एरो के बाद हमें यह पता चलता है कि ये फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न करता है या नहीं। रिटर्न करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर जो अपर मेथड है वो नेम स्ट्रिंग को लेगा और उसे अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद एक और दूसरी स्ट्रिंग देगा जो कि पूरी स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्टेड होगी। उसी तरह इनपुट फंक्शन पर माउस से होवर कर देखें तो उसके बारे में डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ देनी है वो भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रॉम्प्ट नाम का एक वैल्यू दे रखी है जिसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप की ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो भी आप प्रॉम्प्ट देंगे वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए। और फिर उसके बाद इन एरोज के बाद स्ट्रिंग आ रखा है, यानी कि जो भी ये इनपुट फंक्शन जो रिटर्न करेगा, जो वैल्यू यहाँ से लेगा यूज़र से, वो एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करेगा इस नेम वेरिएबल के अंदर। अब जैसे नेक्स्ट है, मुझे चेक करना है कि एंटर्ड इनपुट डिजिट है या नहीं। तो उसके लिए इस इनपुट फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट अपने हिसाब से दे दिया, जैसे एंटर एनी नंबर, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग मेथड इस डिजिट का यूज़ करा। इस डिजिट का यूज़ करने के बाद रन करा और एंटर एनी नंबर प्रॉम्प्ट आया और फिर उसके अंदर जैसे 5 एंटर करा तो ट्रू आ गया, क्योंकि 5 जो है वो डिजिट है। और इसी की जगह अगर मैं कोई अल्फा न्यूमरिक वैल्यू दूं, जैसे कुछ भी दे दिया, फिर उसके बाद एंटर करा तो फॉल्स आ गया, क्योंकि ये जो है वो अल्फा न्यूमरिक वैल्यू है, सिर्फ डिजिट वाली वैल्यू नहीं है। अब देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, यानी स्ट्रिंग है या इंटीजर है या फ्लोट है या लिस्ट है, वो कैसे पता लगाते हैं। तो उसके लिए टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंट के अंदर अगर मैं दूं प्रिंट फिर टाइप और उसके बाद एग्जाम्पल के लिए 3, तो इसका जो टाइप है वो INT यानी इंटीजर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई स्ट्रिंग दूं, जैसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेलो वर्ल्ड, अब इसे रन करूं तो इसका जो क्लास यानी टाइप है वो str यानी स्ट्रिंग आ गई। इसी तरह से बूलियन डेटा को भी देख सकते हैं, यानी ट्रू या फॉल्स। ट्रू टाइप करा, रन करा तो यहाँ पर जो क्लास है वो बूलियन आ गई।
इसी तरह से जो बाद में पढ़ेंगे लिस्ट, डिक्शनरीज, ट्यूपल्स, उनका भी टाइप इसी तरह से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। यहाँ ए और बी वेरिएबल का डेटा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होने की वजह से स्ट्रिंग यानी टेक्सचुअल डेटा है, तो इन्हें ऐड करने पर 1 और 1 11 बन जाएगा, पर मुझे तो इसे एज न्यूमेरिकल डेटा ऐड करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे C और D ऐड हो रहे हैं जिसका आउटपुट 2 आएगा, तो यहाँ मुझे डेटा को उसके एक टाइप से दूसरे में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसे ही डेटा टाइप कन्वर्जन कहते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसकी जरूरत क्या है, मैं एक को डायरेक्टली ही बिना इन्वर्टेड कॉमा के दूंगा सीधा न्यूमेरिकल डेटा, तो इसका जवाब आपको 5 मिनट बाद मिलेगा। इनको कन्वर्ट करने के फंक्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाइक इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए int फंक्शन का यूज करेंगे। सिमिलरली डेसिमल के लिए फ्लोट। कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको याद हो तो मैंने 3rd वीडियो में भी बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने वाले सेक्शन में। फिर डेटा को सिर्फ ट्रू या फॉल्स में चेंज करने के लिए बूल फंक्शन, और लास्ट में सीक्वेंसेस में जो हमने अभी तक पढ़ा स्ट्रिंग डेटा, जिसमें कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन का यूज करते हैं। अगर सही और टेक्निकल भाषा में बात करूं तो यह सभी क्लासेस होती है लाइक इंट, फ्लोट, str एटसेट्रा, और जो भी हम उन क्लासेस से बनाते हैं जैसे यहाँ 1, ट्रू, फॉल्स एटसेट्रा, यह सभी उन क्लासेस के इंस्टेंसेस यानी ऑब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि अभी आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होती है नहीं पता, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सीखते हैं, इसलिए आप सिर्फ इसे एज अ फैक्ट याद रख लीजिए कि पाइथन में जो भी कुछ है इंक्लूडिंग नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, फंक्शंस एटसेट्रा ऑब्जेक्ट है, और हर एक ऑब्जेक्ट उसकी रेस्पेक्टिव क्लास का इंस्टेंस होता है। आते हैं वापस टॉपिक पर और देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल। बाय डिफॉल्ट 0 न्यूमेरिकल डेटा है, और इसे अगर बुलियन डेटा में बूल फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट करा तो 0 फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 0 के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट होता तो ट्रू में कन्वर्ट हो जाता। इसके बाद अगला एग्जांपल, हम a और b जो एक स्ट्रिंग डेटा है उसे इंटीग्रल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं int फंक्शन के थ्रू। वेरिएबल से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन कि हम एक साथ कई वेरिएबल्स कॉमा से सेपरेट कर एक साथ असाइन भी कर सकते हैं। वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड और उनकी वैल्यूज इक्वल के राइट हैंड साइड, जैसा कि एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट हम फिर रिजल्ट चेक करते हैं। जब a और b जिनकी वैल्यू स्ट्रिंग 1 है उन्हें ऐड करने पर 11 मिलता है, और e और f जिन्हें पहले मैंने स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद ऐड करा तो आउटपुट 2 मिला। अब एक बार पहले कमेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। क्या आप स्क्रीन पर हैश के बाद की लाइंस देख रहे हैं? इन्हें ही कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स का यूज प्रोग्राम को और लोगों के लिए या खुद के लिए भी रीडेबल बनाने या एक्सप्लेन करने के लिए है। कमेंट्स को पाइथन कोड रन करते समय इग्नोर कर देता है, सो उसका ना तो कोई प्रोसेसिंग होता है और ना ही कोई आउटपुट। इसे बनाने के 2 तरीके हैं। पहला सिंगल लाइन कमेंट जो कि हैशटैग से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हैशटैग के बाद कोई भी लाइन। और दूसरा तरीका अनअसाइन्ड मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग की वीडियो में आपको याद हो तो 2 तरीके की स्ट्रिंग पढ़ी, सिंगल लाइन जो सिंगल और डबल कोट्स के अंदर होती है, और दूसरी ट्रिपल कोट्स के अंदर मल्टीलाइन स्ट्रिंग, जिसका एक एग्जांपल आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो वो स्ट्रिंग जो ना तो कोई वेरिएबल से असाइंड है और ना ही उस पर कोई प्रोसेसिंग हो रही है, वो स्ट्रिंग भी पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रिंग एज अ कमेंट बिहेव करने लग जाती है। तो हैशटैग की मदद से हम सिंगल लाइन कमेंट और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास की मदद से हम मल्टी लाइन कमेंट्स प्रोग्राम में कर सकते हैं जो कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आप टाइप कन्वर्जन और कमेंट्स समझ गए होंगे। अब मैं आपको टाइप कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस और यूज बता देता हूं। जैसे इस प्रोग्राम में अपन यूजर से इनपुट फंक्शन के थ्रू वैल्यू ले रहे हैं और इनपुट फंक्शन यूजर का इनपुट एज स्ट्रिंग रिटर्न करता है, पर मुझे तो यूजर से न्यूमेरिकल डेटा चाहिए। तो उस केस में मैं यूजर का इनपुट स्ट्रिंग से न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक इंटीजर या फ्लोट में जरूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर दूंगा। लाइक यहाँ मैं इंट फंक्शन के थ्रू इनपुट स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया।
इस लाइन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे अंदर इनपुट फंक्शन है जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, जो इस फंक्शन की जगह स्ट्रिंग इमेजिन करो और फिर वही स्ट्रिंग int फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट होकर इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो इस कोड को देखिए, दोनों की सेम फंक्शनैलिटी है, बस एक लाइन और एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा हो गए। अब इस कोड को रन करते हैं, वैल्यू डालते लाइक 4 और वो 3 से मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो गई। अब सोचो अगर स्ट्रिंग से मैंने नंबर्स की जगह और कोई दूसरे कैरेक्टर्स भी डाल दिए तो क्या होगा? तो उस केस में स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और एरर आ जाएगा। तो इसे यह सीखने को मिलता है कि वैल्यूज एक टाइप से दूसरे में तभी कन्वर्ट होगी जब वो हो सकती है, वरना एरर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फंक्शन है len फंक्शन। इस पर माउस से होवर करने पर इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर पास करे गए ऑब्जेक्ट की साइज या नंबर ऑफ आइटम्स इस कंटेनर के अंदर है वो इंटीजर में रिटर्न करता है। इसे डायरेक्टली एक प्रोग्राम से समझते हैं कि प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर्ड बाय यूजर। तो उसके लिए सबसे पहले यूजर से डेटा इनपुट लेंगे, प्रॉम्प्ट डालेंगे एंटर टेक्स्ट और उसे ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे और len फंक्शन के अंदर ए वेरिएबल दिया जिसका आउटपुट शो करने के लिए प्रिंट फंक्शन लगाया। कोड को रन करा, कुछ भी टेक्स्ट डाला तो उसकी कितनी लेंथ है वो इस len फंक्शन से प्रिंट कर दी। यहाँ पर एक और एग्जांपल बताऊं तो प्रिंट करूं अगर मैं लेंथ एक हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग की और अब इस प्रोग्राम को रन करूं तो सबसे पहला टेक्स्ट कुछ भी डाला तो ये जो लेंथ आई 6 वो इस टेक्स्ट की है और जो 11 जो लेंथ है वो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग की है। तो इस len फंक्शन से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं स्ट्रिंग की और आगे जो लिस्ट पढ़ेंगे, ट्यूपल पढ़ेंगे, डिक्शनरीज पढ़ेंगे, उन सब की भी। तो यह था आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक। एंड करते हैं आज का वीडियो यहीं। इसके कुछ और टॉपिक रह गए हैं, उन्हें इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आज का रिकैप करें तो फर्स्ट इनपुट फंक्शन को जाना, फिर टाइप फंक्शन, उसके बाद टाइप कन्वर्जन और कमेंट्स क्या होते हैं वो देखा और लास्ट में len फंक्शन के बारे में जाना। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, जय हिंद, गुड बाय।